मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वबा की वजह से हालात अबतर हैं। रियासत कर्नाटका की भी सूरत हाल बहुत खराब है। शहर बेंगलोर में भी कई लोग ऑक्सीजन और बेड्स की कमी की वजह से मौत का शिकार बन रहे हैं। ऐसे हालात में शहर बेंगलुरु के जयनगर ईदगाह मस्जिद के जिम्मेदारान और शिहाब तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी और ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर की जानिब से ईदगाह मस्जिद जयनगर में कोविड केयर सेंटर का आगाज किया है, जिसमें करीब 40 ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं। गरीब जरूरतमंद हजरात के लिए इलाज के साथ दवाएं और मुफ्त में खाना भी फराहम किया जा रहा है। इस कोविड सेंटर में मुख्तलिफ डॉक्टर्स, नर्सें समेत कई वॉलंटियर्स पुरखुलूसी से काम अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस कोविड सेंटर में करीब 20 मरीजें मौजूद हैं और कुल 5 मरीजें सेहतयाब होकर अपने घर लौटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब से ये चालू किए हैं, हमारा जो हम लोग जब कोविड केयर सेंटर ये जो है मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बोल के हम लोग चालू किए ये कोविड केयर सेंटर के अंदर हम लोगों को पहला मशवरा किए थे हम लोग मस्जिद कमेटी और हमारा खिदमत कमेटी मिलके। फिर बाद में हम लोगों को डॉक्टर्स भी साथ दिए। वो डॉक्टर्स भी हम लोगों को जो भी जैसा भी आने दो हम लोग साथ देते बोल के वो लोग साथ दिए थे। उन लोगों के साथ में हम लोग मिलके चल रहे। इस बीच में तंगल जो है शाह तंगल वाले हम लोगों के साथ निकल के आए। वो जो भी होने की वजह से हम लोग अच्छी तरह से हम लोग आगे लेके चल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको उनके तरफ से भी ताउन है, जो भी खर्च आ रहा है 50-50 कर रहे हैं हम लोग और शाह तंगल दोनों मिलके। और डॉक्टर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिला। और डॉक्टर नफीस साहब का जो है हम लोगों को सफ़ा से जो हम लोग को सपोर्ट मिला, ये मिलने की वजह से हम लोग यहाँ पे ये ओपन कर सके। जैसा कि सफ़ा में पहला पेशेंट चला जाता, जैसा वो जितना उन लोगों को जो भी देखना है उन लोगों को तहक़ीक़ात होने के बाद में जिसको यहाँ पे भेजना वो भेज रहे, जिसको उन्होंने रखना उनके हॉस्पिटल में वहाँ पे रख रहे। इसके वजह से हम लोगों को थोड़ा आसानी से हम लोग ये कोविड केयर सेंटर को चलाने ईजी हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों को एमएलए का यहाँ का जो भी है, जैसा रामलिंग रेड्डी साहब का 25 साल से हमको हर चीज़ का भी सपोर्ट भी है उनका। और उनके साथ साथ जब से एमएलए बने उनकी बेटी सौम्या रेड्डी जी ने, और लास्ट ईयर भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए थे वो लोग। जैसा हम लोग ये सिलेंडर्स दिए थे ऑक्सीजन के, और इसमें भी हम लोगों को कॉरपोरेशन से होने दो, पुलिस से होने दो, और रात के 12 बजे भी हम फ़ोन करेंगे। हर किस्म से भी हमको उनका सपोर्ट भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से ये जो कोविड केयर सेंटर में अभी 20 पेशेंट्स हैं, उसमें नज़दीक 1-2 से 3 डिस्चार्ज हुए थे। वो लोग भी अच्छी तरह से सेफ़ होने घरों पे चले गए। अब हम लोगों को ये जो चला रहे हम लोग अगर इसके अंदर ज़रूरत पड़ गया तो हम लोग आगे जाके और बढ़ाना या नहीं बढ़ाना मशवरा करेंगे। और ये कि कोविड केयर सेंटर में ऐसा नहीं है कि एक ही कौम को, हर एक के लिए दरवाज़ा खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक भी इसके अंदर आ सकते हैं। हर एक की खिदमत इसके अंदर फ्री की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री खिदमत हम लोग कर रहे दोनों मिल के। यहाँ शुरू खाने से लेके दवाई से लेके सभी बात का अच्छा फैसिलिटी है। और माशाल्लाह तबीयत भी मेरा अच्छा ठीक है, तो अच्छी तरह से यहाँ पर निकल। कितना अर्सा आप रहे यहाँ पर? क्या क्या इलाज हुआ आपका? मैं यहाँ पे तकरीबन 4.5 दिन रहा। खासकर मेरा इन्फेक्शन के लिए इलाज हुआ और उसमें काफ़ी हद तक ठीक हुआ हूँ जी। क्या जब आपको ये हुआ था आप डरे हुए थे? अजी डरा तो नहीं था, बुखार ऑलमोस्ट कम था मेरा, सिर्फ इन्फेक्शन था, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ थी। अभी एकदम आराम है। कैसा रहा इलाज? जी बढ़िया है, इलाज तो एकदम बढ़िया रहा। टाइम पे दवाई मिलती थी, खाने का और दूसरा सभी चीज़ का अच्छा से इलाज हुआ। नहीं आपको कोई पैसे लिए आपको? जी नहीं, मेरे से कोई। हाँ बताइए। नहीं आपने कोई कीमत अदा की यहाँ पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं। यानी आपने कोई पैसे नहीं दिए? नहीं। बताइए। डॉक्टर कैसा आपको ठीक किया? तो डॉक्टर का भी अच्छा था, डेली रूटीन पे आते थे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद सर। अच्छे से पूछ के जो भी तकलीफ रहता उसका इलाज करवा। खाने का माशाल्लाह अच्छा था फैसिलिटी, टाइम टू टाइम आ जाता था। फाइनली क्या बोलना चाह? फाइनली यही कहूँगा कि जो भी पेशेंट यहाँ पे आएगा माशाल्लाह बेहतर होते रहेगा, फैसिलिटी अच्छा है। तो आपको अभी कुछ हो रहा है क्या? कि अभी तो नहीं, थोड़ा हल्का सा सुस्ती है, थोड़ा आराम करने से ठीक हो सकता है।